हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोनाउन को पढ़ेंगे, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर भी पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में देखेंगे डेफिनेशन, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, यूज़ ऑफ प्रोनाउन और प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन की डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो नाउन की प्लेस पर यूज़ होने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, हर लाइन के नीचे उसकी हिंदी मीनिंग दी है, यदि आप चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। नवनीत डिड नॉट प्ले एज ही वाज इल। नवनीत ने नहीं खेला क्योंकि वह बीमार था। तो यहाँ पर ही प्रोनाउन यूज़ हुआ है। ही का मीन्स होता है वह। तो नेक्स्ट है राखी फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट रीड। तो यहाँ पर सी प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है दिस इज़ द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। दैट इज़ योर हाउस। आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गैव मी। ही लव्स रीटा। ही वांट्स टू मैरी हर। तो यहाँ पर देखिए हु, योर, विच, ही, हर, ये सभी प्रोनाउंस हैं जिसको हमने नाउन्स की प्लेस पर लगाया है। तो प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है रिफ्लेक्टिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, थर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, सेवेंथ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एट्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नाइन्थ है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और टेंथ है इम्पर्सनल प्रोनाउन। तो इन सभी प्रोनाउन को हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे, और सभी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट, व्यक्तिवाचक प्रोनाउन विच डिनोट्स द स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन। वे प्रोनाउन जो स्पीकर, लिसनर एंड थर्ड पर्सन को बताते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो स्वयं कुछ बोल रहा हो, पर्सन हु स्पीक्स। सेकंड पर्सन, पर्सन स्पोकन टू, जिससे बोला जाए। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पर्सन और उनके तीनों केस दिए हैं, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने नाउन जब पढ़ा था वहीं पर हम केस पढ़ चुके हैं। तो यदि आपको केस समझना है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन को जब नॉमिनेटिव केस में लिखेंगे तो आई और वी आएगा। जब एक्यूजेटिव केस आएगा तो आई का मी और वी का अस हो जाता है। और पॉजिटिव केस में आई का माय और माइन, वी का अवर, अवर्स। अब सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। यू का एक्यूजेटिव केस भी यू ही रहता है और पॉजिटिव केस में यूअर या यूअर्स आ जाता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, हु, ये सभी नॉमिनेटिव केस में है। और जब इन्हीं के एक्यूजेटिव केस देखेंगे तो ही का हिम हो जाता है, शी का हर, इट का इट, दे का देम और हु का होम। और इसी प्रकार पॉजिटिव केस देखें तो ही का हिज, शी का हर या हर्स, इट का इट्स, दे का देयर और देयर्स, हु का हुज। तो ये रहे हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन सेम ही है, इसलिए हम इनको साथ में देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट अगेन दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो बताता है जो सब्जेक्ट ने किया है, तो जिसको हम सेल्फ लगाकर
डिनोट करते हैं। तो अपन आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में। जैसे यदि आई सब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा माई सेल्फ। वी सब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्फ। यू सब्जेक्ट है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ। ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ और वन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ आएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। राजेश स्टिक द क्लॉथ हिमसेल्फ। राजेश ने कपड़े खुद स्टिक कर दिए। राजेश स्टिक द क्लॉथ्स बाय हिमसेल्फ। ये दोनों सेंटेंस डिफरेंट हैं। पहले में एक्टिव वॉइस है और सेकंड में पैसिव। जब हम टेंस वॉइस पढ़ेंगे तब हम इनको अच्छे से समझेंगे कि कहाँ वाई लगाया जाता है, कहाँ हमको क्या करना है। अभी सिर्फ एग्जाम्पल्स के रूप में आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है अपना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन है दिस प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और नाउन टू विच दे रेफर एंड आर देयरफॉर नॉन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन सेंटेंस में आई संख्या की ओर, मतलब नाउन की ओर संकेत करें, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह मेरी ही किताब है, मतलब कि दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है। तो यहाँ पर दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर यह इससे अच्छा है, दिस इज़ बेटर देन दिस। यह चित्तौड़गढ़ का किला है, दिस इज़ द फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। और वो आपके जूते हैं, दो शूज योर। तो यहाँ पर दिस दूज ये सभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट है अपना 4th नंबर का इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन है अ प्रोनाउन दैट रेफर टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे बट डोंट रेफर अ पर्टिकुलर कॉल्ड इज इंडेफिनिट। मतलब कि जब हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज़ की बात ना करें तो वहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, ईच, सम, फ्यू, मैनी, ऑल, अदर एंड एवरीवन, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। दूसरों का भला करो, डू वेल टू अदर्स। तो यहाँ पर अदर्स जो है ना, ए इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कुछ लोग जन्मजात महान होते हैं, सम आर बॉर्न ग्रेट। तो यहाँ पर सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बच्चे को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था, नोबडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। यहाँ पर नोबडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट। यहाँ पर फ्यू इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन है दीज प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम, नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब हम किसी पर्सन को एक समय पर बताते हैं या डिनोट करते हैं तब हम इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे ईच, ईदर, नीदर, एनी, नो, वन एंड नन आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। दोनों में से कोई एक छात्र जा सकता है, ईदर ऑफ टू स्टूडेंट कैन गो होम। यहाँ पर ईदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मतलब होता है संबंधवाचक। तो अपना संबंधवाचक, जिसमें इससे आपको शब्द मतलब वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, संबंध मतलब कि रिलेशन का कुछ आसपास है। जैसे अ प्रोनाउन विच शोज रिलेशन ऑफ अ नाउन इज नॉन एज रिलेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन नाउन की रिलेशन को बताते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। देखिए इसकी फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे नाउन पर्सन की बात करते हैं तो हु लगाते हैं नॉमिनेटिव केस में, होम लगाते हैं एक्यूजेटिव केस में,
और हुज लगाते हैं पॉजिटिव केस में। एनिमल और थिंग की बात करें तो उसमें हम विच और दैट का यूज़ करते हैं। जब टाइम की बात करते हैं तो व्हेन और ऑन विच का यूज़ करते हैं। जब हम प्लेस की बात करते हैं तो वेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स, तुम हमेशा जिस बच्चे को डांटते हो वो मेरा भतीजा है। ऑलवेज कॉल्ड द बॉय हु इज़ माई कज़न। यहाँ पर हु बच्चा मतलब पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने हु का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, मैं जिस बच्चे को पढ़ाता हूँ उसे तुम जानते हो। हु में यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है वह, नेक्स्ट सेंटेंस है वह वही लड़की है जिसके पिता कर्नल है। दैट इज़ द गर्ल हुज फादर इज़ अ कर्नल। तो यहाँ पर हुज रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है या नाउन को जोड़ रहा है। मुझे वह पेन मिल गया है जो गुम गया था। तो यहाँ पर देखिए विच प्रोनाउन का यूज़ किया है। आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुमने मुझे जो किताब दी थी वो यहाँ है। हियर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी। तो यहाँ पर दैट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। जिस दिन वह यहाँ आया रविवार था। द डे वैन ही कम वाज संडे। यहाँ पर वैन प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। तूफान वाले दिन वह यहाँ आया था। द डे ऑन विच ही कम हेयर वाज स्टॉमी। तो यहाँ पर विच प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ लोग घूमने आते हैं। दिस इज़ द प्लेस वेयर पीपल कम फॉर पिकनिक। यहाँ पर जगह की बात हुई तो यहाँ पर वेयर का यूज़ हुआ है। राम ही वह व्यक्ति है जिसने मेरी सहायता की। राम वाज द ओनली मैन हु हेल्प्ड मी। तो यहाँ पर पर्सन की बात हुई तो हु आया है। नेक्स्ट अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब भी हम किसी कुछ पूछने का कार्य करें तो वह इंट्रोगेटिव है, सीधी सी बात। अ पर्सन, अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन टर्म्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वही बात है ना, जब किसी से पूछने की बात करते तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर वाट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है और लास्ट में अपन को क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, मतलब व्हाट प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। हु गैव यू दिस पेन, यहाँ पर हु प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। हु इज़ दिस बुक, हुज प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। एट्थ है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब परस्परवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन विच रिलेट्स टू और मोर पर्सन और थिंग कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों की बात करते हैं तब यहाँ पर रेसिप्रोकल सर्वनाम का यूज़ करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं। छात्रों ने एक दूसरे की सहायता की। स्टूडेंट्स हेल्प्ड ईच अदर। दो छात्रों ने एक दूसरे को उपहार दिया। टू बॉयज़ गेव गिफ्ट टू वन अनोदर। तो यहाँ पर वन अनोदर प्रोनाउन है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक सर्वनाम। अ प्रोनाउन यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज नॉन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। विस्मय प्रकट करने वाले सर्वनाम विस्मयादिबोधक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या आप मुझे नहीं जानते, व्हाट यू डोंट नो मी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप अभी तक यहीं हो, व्हाट यू आर स्टिल हेयर। तो प्रोनाउन का लास्ट टाइप है अपना इम्पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में अव्यक्तिवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो इस प्रोनाउन में हम इट के यूज़ को पढ़ते हैं। तो अपन देखते हैं इट का यूज़ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एन आइडिया। किसी भी निर्जीव वस्तु और आइडिया के लिए अपन इट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ पेन। पेन एक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने यहाँ पर इट का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर इज़ योर बुक टेक इट।
तो यहाँ पर बुक के लिए हमने इट का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर एनिमल्स अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल और फीमेल। जब हम किसी एनिमल की बात करें और अपन को पता ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, तब भी हम इट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग। तो यहाँ पर हमने सिंपली हॉर्स की बात की है। अब ये नहीं बताया कि वो मेल हॉर्स या फीमेल है, इसलिए हमने यहाँ पर इट का यूज़ किया है। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर अ चाइल्ड। जब भी हम किसी छोटे बच्चे के बारे में बात करते हैं और उसमें भी अपन को पता ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, तब भी हम इसका इट का यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आई सा द चाइल्ड इट वाज क्राइंग। तो जब मैंने बच्चे को देखा वह रो रहा था। तो यहाँ पर बच्चे के लिए हमने इट का यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर। जब कोई स्टेटमेंट होने के पहले हम उसको बताते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ही टोल्ड अ लाई एंड ही नो इट। अपन को उसको पहले पता था कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए हमने इसमें इट का यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है टू गिव एम्फेसिस ऑन द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग इट। जब भी नाउन या प्रोनाउन में जोर देना होता है, तब हम इट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ यू हु आर टू बी ब्लेम्ड। तो यहाँ पर हमने इट का यूज़ किया है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ा, डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल, यूज़ सब हमने देखे। नेक्स्ट फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।